समझ में आ रहा है? समझो, ये बात क्लियर हुआ। टाइप 1 क्या कहता है, x कोई वस्तु है, इसका क्रय मूल्य, y कोई वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो, तो इसके लिए लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस के y बट्टा में y गुना में कितना 160 छोड़वा कर 160। टाइप 1 क्या कहता है लाभ प्रतिशत के लिए, टाइप 1 हैशटैग मार रहे हैं, ये सब चीज सीखो। लाभ प्रतिशत क्या निकालना हमें, चलो x कोई वस्तु है, x क्या है कोई वस्तु है, और y भी क्या है रे कोई वस्तु है। इसका जो है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका सेलिंग मतलब क्या विक्रय मूल्य, ये दोनों क्या हो आपस में बराबर हो, तब इसके लिए लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होगा। समझ ध्यान से, परिभाषा हमने लिखा रहे हैं, पहले समझो, पढ़ लेते हैं अपने समझ में आएगा। देखो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे बताओ, x माइनस के y बटा में कितने y गुना में कितना 100। अब प्रतिशत तो डालना होगा ना, ये लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला था, सही है, किसके लिए लाभ प्रतिशत। समझ में आया? ऐसा क्यों होगा, देखो x हम क्यों लिखे हैं, पहले y को बाद में क्यों लिखे हैं, तो कहेंगे x का जब भी मान होगा वो बड़ा होगा किससे, y से। ये किसको डिनोट कर रहा है कि y का मान जो है x के मान से छोटा है, सही है। चलो एक क्वेश्चन ले बताओ, 21 सेब का मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना सेब है, 21 को सेब है, ठीक है, 21 को सेब है और 15 को सेब है। 21 को सेब का विक्रय मूल्य 15 को सेब के 21 को सेब का जो है क्रय मूल्य, अब 15 को सेब का विक्रय मूल्य, दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है, दोनों क्या है अब इसका कहने का मतलब कि ये भी दोनों 10% में दिया होगा, ये भी दोनों कितना 15 को 10 को, तब ना जाकर बराबर होगा रे। यहाँ देखो कितना सेब का बात किया है 21 को, यहाँ पर कितना सेब का बात किया है 15 सेब का, तो दोनों का जो है ना विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का क्या है बराबर, क्या है बराबर। तो लाभ प्रतिशत, इसका मतलब x का मान कितना आया है 21, y का मान 15, सेट करें इस पर, तो सेट करो तो कितना होगा 21 माइनस के 15 बटा में कितने 21 15 और गुना में कितना 100%, सही है। चलो 21 में से 15 गया तो कितना बचेगा, ये 6 बटा 15 गुना में 100, सही है। ये मर गया 2 तिया 6 और ये मर गया 5 तिया 15, ये काटा 5 से 20 बार में, ठीक है, 20 5 100। आप दोनों गुना कर दो, 20 दूनी 40%। लाभ प्रतिशत कितना आया बोलो, लाभ प्रतिशत कितना आया 40। एक क्वेश्चन दे और समझ में आया बताओ, 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। समझ में आया? किसको हाथ खड़ा करो, आ गया। एक क्वेश्चन दे, चलो 10 कलम का मूल्य 7 कलम के मूल्य के बराबर है, यानी 10 कलम है, इसका क्रय मूल्य 7 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हाँ लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितना है बताओ, 10 माइनस के 7 लिखेंगे, बटा में कितना 7 गुना में मर गया, चलो 3 बटा कितने 7 गुना में 100, 300 बटा कितने 7 मारेंगे तो कितना रे 7 के 28, 7 के 28, 7 दूनी 14, 6 बटा कितना 7%, सही है। समझ में आया? अब x और y कोई वस्तु है, इसका सीपी इसका क्या होता है, सुनो वही चीज बराबर होगा, यानी कि सीपी इसका भी बराबर होगा, इसका एसपी बराबर होगा, तब देखो लाभ है, तब हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होगा,
तब यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलो, एक्स। अब बटन जो है वही बटन जो वही y माइनस के एक्स बटन है y गुना में कितने प्रतिशत y होगा। ये फॉर्मूला देखा। टाइप 1 में दो चीज देखा। आप क्वेश्चन दे, क्वेश्चन समझ ध्यान से। क्वेश्चन है कि 320 केले का क्रय मूल 320 को केला है, कितना केला है, और क्रय मूल 400 केले का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत निकालिए। यानी y का मान x का मान कितना है 320, y का मान कितना 400। हाँ, x का मान 320, x का मान कितना रे 320, y का मान 400, माइनस में कितना रे 320, बटा में कहते y का मान है 400, गुना में कहते 100, प्रतिशत है तो प्रतिशत डालो। 20 मर गया। देखिए यहाँ भी 300 का ना, यहाँ भी 300 तो मर गलो। यहाँ बचा 100, 100 में से 20 टका गलो तो कहते बस तो 80, बटा में कहते 4, 40, 4 से मर गया 8, 2 बार में 0 तो नहीं मर लो, ये 0 को लिख दो यहाँ पर 20%। समझ में आया? समझ में आया रे? टाइप 1 लाभ और हानि से समझ में आया।